काली घटाएं, तेज बारिश, दरियाओं में उबलता हुआ पानी, चीखो पुकार और पसे मंजर में सनसनाती हवा। दोस्तों, जिस तबाही का डर था वो अब हकीकत बन चुकी है। पंजाब में तारीख का सबसे खतरनाक सैलाब आ चुका है और आज हम आपको वो मनाजिर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। सियालकोट से लाहौर, कसूर से लोधरा तक हर तरफ पानी ही पानी है और इंसान बेबस। क्या ये आफत सिर्फ एक कुदरती हादसा है या फिर एक साजिश जिसके पीछे कई राज छुपे हैं? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। पंजाब के 23 इजला में लाखों घर ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब तक 25 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हजारों मवेशी पानी में बह गए, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, जमीनी राब्ते खत्म हो गए। सियालकोट में 24 घंटों में 455 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कायम हुई। ये पिछले 11 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। खौफ और हिरास के मनाजिर, लोग घरों के अंदर पानी में फंसे हुए थे। हेड मराला और दरियाए चनाब पर पानी का शदीद दबाव है। 9,70,000 क्यूसेक का रेला सियालकोट से गुजर चुका है। कुछ इलाकों में कश्तियों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। गंदा सिंह वाला हेड वर्क सबसे ज्यादा खतरे में है। लाहौर के मुजाफात में पानी घरों तक पहुंच गया। पार्क व्यू और मेट्रो सिटी के ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। करतारपुर, जो सिखों के लिए मुकद्दस मकाम है, पानी में गर्क हो चुका है। हजारों घर अंधेरों में डूब चुके हैं। बच्चों और खवातीन की चीखें फिजा में गूंज रही हैं। हर तरफ लाशें और जख्मी लोग नजर आ रहे। लोग अपनी जमीनें, घर और मुस्तकबिल को खो चुके। ये सब कुछ एक दिन या एक रात में नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी साजिश का भी हिस्सा लगता है, क्योंकि इंडिया ने कई मकामात से अचानक पानी छोड़ा। इंडिया ने इतला दिए बगैर दरियाए सतलज में पानी खोल दिया, या फिर दुश्मन की सोची समझी चाल थी? सवाल ये है कि ये सिर्फ बारिशों का नतीजा है या सिर्फ दुश्मन की सोची समझी चाल? असल कहानी जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक देखना होगा। हम मजीद जानेंगे कि क्या दरियाए रावी के नीचे वाक़ई एक और दरिया है। लाहौर कभी दरियाए रावी के ऐन किनारे आबाद था, मगर फिर दरिया कैसे पीछे हट गया? क्या इंडिया के डैमों का असल मकसद पाकिस्तान में तबाही मचाना है? क्या 1988 से बड़ा सैलाब दोबारा आने वाला है? क्या आने वाले सालों में सैलाब और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? क्लाउड ब्रस्ट के पीछे असल सच क्या है? क्या ये सब माहौलियाती तब्दीली और हमारी अपनी कोताहियों का नतीजा है? क्या लाहौर के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने कुदरत के रास्ते बंद कर दिए थे? क्या दरियाओं का असल रुख बदलने से हम खुद तबाही को दावत दे रहे हैं? पंजाब की सरजमीन हमेशा से दरियाओं की गोद में रही है। ये दरिया कभी खुशहाली लाते हैं और कभी मौत का पैगाम। दरियाए रावी, सतलज, चनाब और जेहलम सदियों से इस खित्ते की रगों में खून की तरह दौड़ते हैं, लेकिन जब उनका रुख बदला, तबाही के रास्ते, दास्तानें भी बदल गई। पुरानी किताबों में लिखा है कि लाहौर कभी रावी के ऐन किनारे पर आबाद था, लेकिन वक्त ने दरिया का रास्ता बदल दिया और लाहौर को पीछे छोड़ दिया। सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली कुदरती थी या इंसानी गलती का नतीजा? 1947 में बड़े सगीर की तकसीम के बाद पानी का मसला दोनों मुल्कों के बीच जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। 1960 में सिंध तास मुआहिदा हुआ। इसके बावजूद तनाज़ा कभी खत्म ही ना हुआ। भारत ने ऊपर से कई डैम बिराज बना लिए, जब चाहे पानी रोक ले, जब चाहे छोड़ दे, और ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए एक खामोश बम से कम नहीं। 1988 में ऐसा ही एक सैलाब आया था जिसने हजारों जानें निकल ली थी। 2010 में पाकिस्तान ने तारीख का बदतरीन सैलाब देखा। तब एक तिहाई मुल्क पानी में डूब गया था और अब 2025 में फिर वही मनाजिर जिंदा हो रहे हैं। तारीख खुद को दोहरा रही है, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। रावी के नीचे छुपे राज आज भी मुहक्किकीन को हैरान कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि लाहौर के नीचे पानी के पुराने रास्ते अब भी
जिंदा हैं। अगर वो दोबारा जाग उठे तो लाहौर को आधा शहर डूब सकता है। ये राज है, यह हकीकत कोई नहीं जानता। दरियाओं के किनारे बने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने पानी के रास्ते बंद कर दिए। नई सड़कें और डैम कुदरती बहाव को रोक रही हैं। इंसान ने खुद अपनी तबाही बीज बो दिए हैं। पुराने जमाने में बादशाह और राजे दरियाओं के किनारे आबाद होते थे क्योंकि वो जानते थे पानी खुशहाली की अलामत है, लेकिन आज यही पानी हमारी बका के लिए खतरा बन गया है। भारत के कुछ हलके खुले आम कहते हैं पाकिस्तान को पानी से तबाह कर दो। ये अल्फाज दुश्मन की नीयत साफ वाज़ेह कर देते हैं। सैलाब के हर कतरे के पीछे तारीख की एक तलख हकीकत छुपी है और ये हकीकत आने वाले दिनों को मजीद खतरनाक बना देती है। शायद यही वो राज है जिसे दुनिया अभी तक नजरअंदाज कर रही है और हम सब एक खामोश तूफान के दुहाने पर खड़े हैं। पंजाब के हर जिला में कोहराम मचा हुआ है। कसूर के दर्जनों गांव सफा हस्ती से मिट चुके हैं। चोनिया के खेत जो कभी सरसब्ज थे अब पानी में समंदर में बदल गए। सियालकोट के देहात में लोग छतों पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। फैसलाबाद के सनती इलाके में फैक्ट्रियां बंद हो गईं। लाहौर के मज़ाफ़ात में हजारों खानदान बेघर हो गए। पार्क व्यू, बहरिया टाउन और दीगर सोसाइटीज झील के मनाजर पेश कर रही हैं। किसान रो रहे हैं क्योंकि फसलें और जमीन दोनों डूब गईं। जानवर पानी में बह गए। दूध और गोश्त की किल्लत पैदा हो गई। मुतासरा इलाकों में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। औरतें खुले आसमान तले अपनी इज्जत बचाने के लिए जंग लड़ रही हैं। बीमार और बूढ़े इलाज के बगैर मौत के मुंह में जा रहे हैं। हुकूमत ने रिलीफ कैंप लगाए लेकिन वहाँ सहूलतें न होने के बराबर। खाने के पैकेट और पानी की बोतलें सैकड़ों में हैं लेकिन जरूरत हजारों की। कुछ लोग अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क बैठ चुका है, राब्ता खत्म हो गया है। दरियाओं के पुल टूट गए, गाड़ियां बह गई। कई लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद पानी में डूब गए। लोग चीख चीख कर कह रहे हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। कुछ लोग कश्तियों के जरिए निकले लेकिन सैकड़ों अब भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें दिन रात काम कर रही हैं लेकिन वसाइल नाकाफी हैं। फौज के जवान हेलीकॉप्टरों से खुराक फेंक रहे हैं। कई मकामात पर लोग दरख्तों पर पनाह लिए हुए हैं। जानवर और इंसान एक साथ पानी में बह रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए रेत की बोरियां लगा रहे हैं लेकिन सैलाब किसी की नहीं सुनता। ये मंजर फिल्म नहीं हकीकत है। पंजाब का हर गांव चीखों और आहों की गूंज से भर गया है। ये सब देखकर सवाल उठता है हम कब जागेंगे, कब अपनी गलतियों का अजाला करेंगे और कब इस आफत को रोकने के लिए संजीदा कदम उठाएंगे। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ बारिशों का नतीजा है या उसके पीछे कोई और राज है? पहला राज क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का अचानक फट जाना। दूसरा राज भारत का पानी छोड़ना बगैर इतला दिए। तीसरा राज दरियाओं के कुदरती रास्तों पर कब्जा। चौथा राज डैमों और बिराजों का खुफिया पॉलिसी। पांचवा राज क्या है? माहौलियाती तब्दीली जिसने बारिशों को गैर मुतवाजन कर दिया। छठा राज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने कुदरती बहाव को रोक दिया है। सातवां राज हुकूमती गफलत और नाकस मंसूबे। आठवां राज दुश्मन की पॉलिसी, पानी से पाकिस्तान को मारो। नौवां राज अवाम की अपनी लापरवाही, कचरा दरियाओं में फेंकना। 10वां राज वो वक्त करीब है जब पंजाब का आधा हिस्सा ज़ेरे आब आ सकता है। ये सब राज मिलकर एक भयानक तस्वीर जिसमें जिंदगी का वजूद पानी के रहम व करम पर है। अगर हमने अभी कदम न उठाया तो ये तबाही हमेशा हमारा मुकद्दर रहेगी। लेकिन सवाल ये है हम क्या कर सकते हैं? क्या डैम बनाकर इस पानी को महफूज किया जा सकता है? क्या जदीद टेक्नोलॉजी से बादलों के रुख बदले जा सकते हैं? क्या दरियाओं को दोबारा उनके असल रास्तों पर लाया जा सकता है या फिर हम खामोशी से तमाशाई बने रहें? दोस्तों, ये फैसला हमें ही करना होगा वरना सैलाब एक दिन लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगा और शायद फिर बचाने वाला कोई ना हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आने वाले वक्त का एक इत्तबा जो चीख चीख कर हमें जगा रहा है। अगर हम ना जागे तो हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। ये सिर्फ पानी नहीं, ये हमारी जिंदगी है और जिंदगी को बचाने के लिए वक्त कम है। फैसला हमें अभी करना है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम उन खुफिया राजों को बेनकाब करेंगे जो दरियाओं के नीचे छुपे हैं और बताएंगे लाहौर का मुस्तकबिल किस तरह भयानक खतरे में है।